हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम यहाँ पर 10वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक करेंगे 89 नंबर का। और इस कार्यपत्रक में हम समांतर श्रेणी का रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और पुनरावृत्ति की ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हम उनको एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय प्रत्येक महीने की 10 तारीख को 500 रुपये मासिक फीस लेता है। ठीक है, 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को, ये ध्यान रखिएगा। और 11वें दिन से 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लेता है। यानी कि जब आप 10 तारीख की बात करोगे तो आप 500 रुपये दोगे, और अगर आप 11 तारीख की बात करते हो तो उस 500 रुपये में आप 10 रुपये ऐड कर दोगे। ठीक है, जोड़ दोगे, जो कि आपका जुर्माना है। और अगर आप 12 तारीख की बात करते हो तो 10 रुपये और जोड़ दोगे, यानी कि 510 में 10 और जोड़ दिया तो 520 रुपये बन गए। ठीक है, रमा फरवरी 2020 में अपनी फ़ीस नहीं भर पाई और उसने 1 मार्च को फरवरी और मार्च दोनों महीनों की फ़ीस भर दी थी। तो अब कॉन्सेप्ट है कि 1 फरवरी से अगर आप 10 फरवरी तक की बात करते हो, ठीक है, तो 10 फरवरी तक फ़ीस भरने वाले बच्चों पर विचार अगर किया जाए तो प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होगा। तो बच्चों, जब 1 फरवरी से 10 फरवरी तक की बात की है तो यहाँ पे तो पहले ही बोला है कि 10 तारीख तक आपको जो फ़ीस देनी है वो कितने रुपये देनी है, 500 रुपये। इसका मतलब प्रथम पद तो आपका 500 रुपये ही होगा, और प्रथम पद 500 है तो आप a बराबर 500 से रखेंगे। ठीक है, 10वें तारीख की बात करते हैं तो। और फिर उसके बाद 1 से 10 तक बात करते हो तो 1 से 10 यानी कि दूसरे दिन भरोगे तो भी 500 रुपये ही भरोगे। ठीक है, तब आपकी जो AP है वो ऐसे बदल जाएगी, 500 तीसरे दिन भरोगे तो भी 500। तो इन दोनों के बीच में अगर अंतर लिया तो D आपको मिलता है 0 के बराबर, यानी कि C ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा कि प्रथम पद तो है जी 500 और सार्वंतर हो गया है 0। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में हमसे कहा है कि जुर्माने के पहले दिन से शुरू करने पर AP क्या बनती है। देखो, अब जुर्माने के पहले दिन से यानी कि 11वें दिन से शुरू कर रहे हैं, और जब हम 11वें दिन शुरू करते हैं तो जो फ़ीस है 500 रुपये, उसमें 10 रुपये हम जुर्माने के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना बना, 510। अगली बार हम शुरू करेंगे तो 510 में मतलब 12 तारीख पे आएंगे तो 10 रुपये और देंगे, तो ये 520 बना। फिर उसके बाद 520 में हम 10 रुपये और देंगे, अगर हम 13 तारीख को फ़ीस भरते हैं तो ये 530 बना। इसका मतलब B ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। ये समांतर श्रेणी इस प्रकार से बनेगी और जो आगे तक चलती रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा प्रश्न। रमा ने फरवरी महीने में कितनी फ़ीस भरी। अब देखो, फरवरी महीने की फ़ीस निकालनी है बेटा। अब फरवरी महीने में तो दिन भी बदलते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये कौन से साल के लिए दिया हुआ है, ज़रा देखिए। रमा फरवरी 2020 में फ़ीस नहीं भर पाई थी, 2020 के लिए। तो 2020 में तो लीप ईयर होता है, और लीप ईयर होता है तो जो फरवरी होती है 2020 में वो कितने दिन की होती है, वो होती है वहाँ पे 29 दिन की। ठीक है, 29 दिन में अगर किसी बच्चे ने 10 तारीख तक उसकी फ़ीस भर दी, ठीक है, 10 तारीख तक, तब तो वो कितने रुपए देगा भाई, तब तो वो देगा 10 तारीख तक अगर फ़ीस भरेगा तो 500 रुपये। और अगर उसके बाद वो 11वीं तारीख से आगे फ़ीस भरनी स्टार्ट करता है तो 10 दिन तो चले गए, बाकी के कितने दिन बचे, 19 दिन बचे। और 19 दिन वो हर एक दिन का 10 रुपये देगा, और एक दिन का 10 रुपये देगा यानी कि 19 को 10 से गुना कर लो, 190 रुपये देगा। इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 690 रुपये। इसका मतलब ये हुआ B ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद चौथा पार्ट देखो। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो निम्न में से क्या सत्य है। बच्चों, जब A, B और C समांतर श्रेणी में होती है, यानी कि 3 पद अगर समांतर श्रेणी में होता है तो जो बीच वाला पद होता है वो दोनों पदों का माध्य होता है। माध्य निकालोगे यानी कि A और C को जोड़कर 2 से भाग दोगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2B बराबर में A प्लस C के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब 2B बराबर A प्लस C, B ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न। 10 फरवरी के बाद 11वें दिन nवें दिन, ठीक है, nवें दिन दी जाने वाली फ़ीस ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है। बच्चों, nवें दिन अगर आप फ़ीस ज्ञात करते हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, nवां पद ज्ञात करेंगे, यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ये हमारा उत्तर होगा। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए, हमारा यहाँ पे पहला वाला केस स्टडी बेस्ड प्रश्न पूरा होता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा है कि सेहतमंद रहने के लिए मनीष ने सैर शुरू की है।
ठीक है, मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह चलना स्टार्ट किया है उसने। 30 मिनट की सुबह की सैर से शुरुआत की उसने कहाँ से? 30 मिनट से। ठीक है जी। उसके बाद प्रत्येक दिन 10-10 मिनट की सैर बढ़ाता चला गया, यानी कि अगले दिन उसने 40 मिनट सैर की, फिर उसने 50 मिनट सैर की, ऐसे ऐसे आगे वो चलता चला गया। अब कहते हैं कि राम ने सैर के समय की तालिका भी बनाई है, और अब वो बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि वजन में हल्का हो गया था और फुर्तीला भी हो गया था। और 1 घंटा 30 मिनट के सैर समय तक पहुंचने पर उसने समय बढ़ाना बंद कर दिया। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 30 और, यानी कि जो उसने जैसे 30 मिनट से शुरू किया था वो 60 और 30, यानी कि वो 90 मिनट तक वो कंटिन्यूस 10-10 मिनट बढ़ाता गया जब तक उसके 90 मिनट नहीं हो गए। और जब 90 मिनट हो गए तो उसने छोड़ दिया समय बढ़ाना, मतलब वो 90 मिनट ही रोज़ सैर करने लगा और उसी को बनाए रखने का प्रयास किया। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, कितने दिन बाद मनीष 1 घंटा सैर करने लगा? कितने दिन बाद? हमने मान लिया कि माना n दिन बाद वो 1 घंटे की सैर करने लगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये वाला जो n है वो ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम पद हमारे पास क्या है? 30, और सार्वंतर हो गया है हमारे पास। हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी कि 10। अब हमें ए एन ज्ञात करना है। सूत्र हो गया a + n - 1 गुना d। मान रख दीजिए इन सब का, ठीक है, जो भी आपके पास है। तो a का मान तो है जी हमारे पास 30, ठीक है। n पद हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास है 10। और ये कितने घंटे की सैर पूछ रहे हैं? 60 मिनट की, यानी कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ये 60 यहाँ पर है, 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 60 इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगा n - 1 गुना में 10। अगर हम यहाँ से n - 1 का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 60 - 30 यानी कि 30 आएगा, और बटे में 10 करेंगे तो ये मिलेगा हमें 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें n का मान मिल जाएगा 3 + 1 यानी कि 4। तो बच्चों 4वें दिन मतलब चौथे दिन वो क्या करेगा? चौथे दिन जब हम बात करेंगे तो चौथे दिन पर जो मनीष है वो 60 मिनट की सैर करने लग जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 1 घंटा सैर करने लगेगा। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। 5वें दिन मनीष ने कितनी देर सैर की? 5वें दिन। तो बच्चे जैसे हमने चौथे दिन निकाला ना, हम ऐसे ही 5वां दिन निकालते हैं। हमारे पास a का मान 30 है, यहाँ पे d का मान है हमारे पास यहाँ पे 10, और हमें यहाँ पे a n में a5 ज्ञात करना है। a5 यानी कि a + 5 - 1 यानी कि 4 गुना d हो जाएगा। a का मान 30 रखा, 4 लिखा, d का मान 10 रखा, तो 30 और 40 कितना हो गया बच्चों? 70। यानी कि 5वें दिन की आप बात करोगे तो 5वें दिन वो 70 मिनट की सैर करेगा। बी ऑप्शन उत्तर हुआ। चलिए देखते हैं तीसरा भाग। छठे दिन तक सैर पर कुल कितना समय लगा? देखो बच्चों, छठे दिन तक यानी कि पहले दिन 30 था, दूसरे दिन 40 हुआ, फिर 50 हुआ, ऐसे ही 60 हुआ, ठीक है। अब ये 4 दिन हो गए थे। अब ऐसे ही अब आप बात करोगे छठे दिन की, यानी कि आप यहाँ पर ये वाला टर्म जो है आपको चाहिए। तो बच्चों हमने अभी अभी यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया आधी, कितनी? हम 5वें दिन तक आ चुके हैं। 5वें दिन में हमारे 70 मिनट आए थे, तो छठे दिन में हमारे कितने आ जाएंगे? 80 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों a का मान कितना है? 30, ठीक है। और n कितना है जी? n है हमारे पास 6, क्योंकि हमें छठे दिन बोला है। अब पूछ रहे हैं कुल कितना समय लगा सैर तक। कुल समय ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें SN ज्ञात करना है, यानी कि छठे पद का योग, छठे पद तक का योग। और d हमारे पास यहाँ पे है ही 10, तो यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र होता है n/2 गुना 2a + n - 1 गुना d। हम इसमें इन सब का मान रख देंगे, ठीक है। n का मान रखिए कितना है जी? 6/2, फिर 2 गुना a है जी 30, फिर प्लस n है जी 6 - 1 गुना d यानी कि 10। 6/2 अगर हम हल करते हैं तो 6 में 2 से भाग दिया यानी कि 3 आया, 2 तिया 60 हो गया, मतलब 2 3 6 हो गया, और 6 और 1 0 लगा हुआ है 60। 6 में से 1 गया 5, 5 को 10 से गुना किया 50, तो 60 और 50 110, 110 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो ये हमें मिलेगा 330। तो बच्चों यहाँ पर 330 मिनट आए, ठीक है, जिसे हमें घंटे में भी बदलना है। और अगर घंटे में बदलना है तो 330 मिनट में हम 60 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 60 से भाग दे लो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 300 मिनट में तो जी पूरे 5 घंटे हो गए, है ना। और 5 घंटे के बाद 30 मिनट और बच गए, यानी कि आपने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि 5 घंटे में 300 मिनट होते हैं। तो 330 को आपने 300 + 30 कर दिया,
ठीक है, तो 5 घंटे और 30 मिनट हमारे पास ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, यानी कि 5.5 घंटे। 5.5 घंटे तो डी ऑप्शन उत्तर है। चौथा प्रश्न, छठे दिन तक सैर पर लगा समय ज्ञात करने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? तो बच्चों ये फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हैं कि हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे पास है यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर उत्तर। ठीक है, अब हम लेते हैं पांचवा प्रश्न, कितने दिन तक मनीष ने सैर का समय बढ़ाया? बच्चों मनीष ने सैर का समय बढ़ाया था 90 आने तक, है ना। तो उसने 30 मिनट से शुरुआत की थी, 30-40, और उसने 1.5 घंटा सैर कर रखा था, यानी कि 90 मिनट तक। तो हमें ना एक तरीके से ये ज्ञात करना है कि ये जो यहाँ पर 90 है ये कौन सा पद है। ठीक है, तो जब आप इसमें इस तरह का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ए एन का मान आपके पास 90 के बराबर होना चाहिए। तो आप a + n-1 गुना डी बराबर 90 कर दीजिए। ए है जी 30 के बराबर, एन आपको ज्ञात करना है, डी का मान है 10, बराबर हो गया 90। अगर आप इसको हल करेंगे आगे तक तो n-1 गुना 10 आपको मिलेगा। ठीक है, और ये 30 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो 90 - 30 हमारे पास हो जाएगा 60। तो यहाँ से हम n-1 ज्ञात कर सकते हैं 60/10 यानी कि 6 करके, और n हमारे पास हो जाएगा फिर 6 + 1 यानी कि 7। तो बच्चों 7वें दिन, ठीक है, 7वें दिन तक मनीष ने सैर का समय बढ़ाया था। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।